हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 12th क्लास के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में, जो बिल्कुल 27 तारीख को होने वाला है। तो आपको बताने वाला है किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ये जो वीडियो पूरा देख लेगा केमिस्ट्री में से अच्छे नंबर लाएगा। ओके, जिस तरह से जानते हैं 56 नंबर का पूरा पेपर आता है, तो किस प्रकार से 56 में से आपको 50 नंबर क्रॉस करने हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है NaCl, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन पर कैथोड पर बना उत्पाद क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है NOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हो, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 सेकंड इनवर्स है, तो अर्धायु काल कितना होगा। तो कितना होगा, बस आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, तो वो होगा आपका 100 सेकंड। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या है आपके सामने, निम्नलिखित आर्नीय समीकरण में ई जो है इनवर्स में दिया हुआ है ई बटे आर टी के इक्वल टू ए, और यहाँ पे देख पा रहे हो इनवर्स में दिया हुआ है ए बटा आर टी। तो इसमें आपको बताना है जो ये कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो ये कौन सी आवृत्ति हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी सक्रिय अणुओं का अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, निम्न में से जिंक आयस्क कौन सा है। तो जिंक आयस्क आपका हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, जो इसका बिल्कुल सही आंसर है मैग्नेटाइट। ओके, बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे जो दिया है, इसमें बताना है कि इसमें आपको पूछा गया संकलन जो है कौन सा है इसके अंदर। तो इसमें कौन सा संकलन हो जाएगा, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा sp3d2, जिसे हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय जो इसमें संकलन है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या है आपके सामने, विलिकसन उत्प्रेरक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है, तो कौन सा होता है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो है आपका वो होता है कॉपर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पे एक सामने रिएक्शन दी हुई है, आप देख पा रहे हो उसमें जो है आप उत्पाद देख पा रहे हो, फिर इस प्रकार से जो है ये बन रहा है। तो आपको बताना ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें जो एक्स पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरे को। देखता हूँ, कार्बोलिक अम्ल संरचना सूत्र है, तो कौन सा है भाई साहब कार्बोलिक अम्ल संरचना सूत्र, तो वो आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही दी हुई है। यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से कार्य ना कर रहा हो, तो कौन सा रोग माना जाता है, तो कौन सा रोग होता है उसमें, तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें जो है आपका हाइपोथेरियत जो है ये रोग आपका पाया जाता है। अब बात करें रेगिस्तान की पूर्ति के बारे में, तो क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, अभिक्रिया का कुल वेग अभिक्रिया के सबसे मंद पर द्वारा नियंत्रित होता है, उसे क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ताजा बने अमोनिया सिलोनाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, एक संश्लेषित यौगिक का उत्पाद उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चित रूप में किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका निर्जल AlCl3 और CO2Cl2 के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी विटामिन से होती है, तो किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो आपकी होती है पॉलीसेकेराइड की कमी से। ओके, अगला क्वेश्चन बात करें, अणु एक्स या वाई में रूपांतरण द्वितीय कोटि के अनुरूप होता है, यदि एक्स सांद्रता को 3 गुणा पर वेग क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, फटाफट से आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, पूछा गया इसके अंदर होल हेराल्ड प्रक्रम का नामक चित्र, जो भी चित्र बता रहा हूँ एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बुक में ये चित्र मिल जाएगा, वैसे इसके आंसर की पीडीएफ में आपको दे दूंगा, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन बात करें, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकार अभिकर्मक होता है, क्यों, ये आपसे पूछा गया है। ओके, हम बात करें फटाफट से आगे वाले क्वेश्चन किस प्रकार से देखिएगा, Cl2 की विरंजन जो है क्रिया क्या होती है, आपको कारण से समझाना है। अगले क्वेश्चन में बात करें, उदाहरण दीजिए कि कॉपर धातु HNO3 के साथ क्रिया कर किस प्रकार का भिन्न उत्पाद दे सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि NaCl की अनुनादी संरचना आपको बनानी है, प्रोपोनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से अधिक क्यों होता है, कोलबे रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है, जो कोलबे हर बार पूछी जाती है, तो याद रखिएगा कोलबे और ब्यूटिक जो आपकी अभिक्रिया है। ओके, हम बात करें सेक्शन बी के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप सीधा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फलक केंद्रीय एक कोशिका की संकुलन क्षमता की आपको जो है गणना करनी है। शॉर्ट की व फ्रैक्टल त्रुटि में अंतर आपको बताना है, ये तो हर बार पूछा जाता है, आपको याद करना अच्छी तरीके से। यदि जल का जो प्राशन दाब है कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और उसे जो है 0.75 ATM हो, तो आपको बताना है कि 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 जो है इसकी मात्रा आपको परिकलित करनी है। अगला देखिए, टिप्पणी करनी है, यानी बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है आपका सूत्र क्वांटिक मिश्रण पूछा गया आपसे, NO किससे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बात करें, संक्रमण तत्वों की कणक एंथैल्पी उच्च होती है, बताना है क्यों होती है भाई साहब। लेंथेनाइल संकुचन किसे कहते हैं, इसके प्रभाव क्या पड़ता है। हम बात करें केनिजर अभिक्रिया, हेल्फॉर्म अभिक्रिया, विकार्बोलिक्सन, इस बात को अभिक्रिया लिखनी है। तो सारी अभिक्रिया जितने भी लिखे आपको जो है दोनों साइड में संयोजन जरूर करना है कि आपकी जो है बैलेंस है या फिर नहीं है ना। 11वां क्वेश्चन देख पा रहे हो, कार्बोनिल समूह का आणविक कक्षक चित्र बनाइए, आपको बताना है। फिर पूछा एल्डिहाइड नाभिक स्नेह योगात्मक क्रियाओं की प्रतीक जो है कीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, समझाना है। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन है,
तो अगर आप पास होना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आपको रट के जाने हैं। समबहुलक में जो है सहबहुलक में अंतर क्या है ये आपको बताना है। उनके प्रतिस्थाई के रूप में जो है किस बहुलक का उपयोग किया जा सकता है। आपका लिखा है प्रत्येक पर आपको एक उपयोग लिखना है। टेफ्लॉन का क्या उपयोग है, ठीक है, और बेकेलाइट का क्या उपयोग है। बात करें डेक्रोन भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, साबुन व अपवार्जक में अंतर लिखिएगा। और यह पूछा गया आपसे क्या है, एगोनिस्ट किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, प्रतिरोध तथा संक्रमण हारी किस प्रकार भिन्न होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण से समझाइए। खाद्य परिरक्षक क्यों आता है ये आपको समझाना है। अब बात करें सेक्शन सी के बारे में, तो सबसे पहले देख पा रहे हो इंधन सेल का नामक चित्र आपको बनाना है। फिर दिया क्या आप जिंक पात्र में CO4 के विलयन को रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं आपसे पूछा गया है। हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित अभिक्रिया में दिए गए सेल को EMF की गणना कीजिए। यदि जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है, 1.05 वोल्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है, आपको एक उदाहरण से समझाना है। बी की बात करें, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के जलीय KCN आदि के में मिलाने पर उप संयोजन सतह पर क्या होगी। इस विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाती है, तो कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। सेक्शन सी की बात करें तो आपके सामने देख पा रहे हो CONH3 दिया हुआ है। इसमें पूछा हुआ है एक आंतरिक कक्षक संकुल, जबकि जो है +2 जो आयन देता है बाह्य संकुल होता है, आपको समझाना है। ओके, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करना है। जो आपके सामने अभिक्रिया दी हुई, तो इससे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से अगर आप जो भी अभिक्रिया करें तो आपको संतुलन जोड़ करना है उसको, ना तो आपका नंबर कट जाएगा। हिंसनबर्ग अभिक्रिया में आपको जो संरचना बनानी है, प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तृतीयक एमीन से क्यों होता है। अब बात करते हैं जो सेक्शन डी, जो 4 नंबर क्वेश्चन आने वाले, लेकिन ये क्वेश्चन छोटे होने वाले, जैसे हम बात करते हैं, देखिए पढ़ते हैं। द्रव स्नेह व द्रव विरोधी कोलाइडों में आपको कोई 4 अंतर लिखने हैं, तो द्रव स्नेह के 4 लिखने हैं और द्रव विरोधी कोलाइड के आपको अंतर लिखने हैं ना। द्रव स्नेह कोलाइड के स्थापत्य 2 कारण लिखे, तो इनको अच्छी तरह से रटना है, अथवा वाला भी आपको याद करके जाना है, ध्यान रखिएगा। सोल बनाने की जो है ब्रॉडिंग आर्क विधि समझाइएगा। आसमान के नीले रंग क्यों होता है ये आपको बताना है। आंखों की पलकों के रोगों को उपचार में जो है प्रयुक्त सिल्वर सोल का जो है आपको नाम लिखना है। अगला देख पर SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपको 4 अंतर लिखने हैं। क्लोरोफॉर्म का रंगीन बोतलों में भंडारण क्यों किया जाता है ये आपको समझाना है। मेथिल क्लोराइड से एथेन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है। जो भी आपके सामने समीकरण लिखी हुई है तो आपको समीकरण से ही बताना है, ध्यान रखिएगा ना, ऐसा मत फेंकने मत लग जाना। SN1 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशील बढ़ता आपको क्रम लिखना है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन देख पा रहे हो, एल्किल हैलाइड जल में कम विलयशील होता है, ये आपको बताना है क्यों होता है भाई साहब। RbFgMx जो है आपको बताना है शुष्क परिस्थितियों में क्यों बने होते हैं, आपको बताना है। एथिल क्लोराइड से एन प्रोपेनल क्लोराइड बनाइएगा। ओके, हम देखते हैं फटाफट से इस प्रकार से जो आपका पूरा पेपर रहने वाला है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बना हुआ एक पेपर है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और आपका मतलब आपको बेस्ट ऑफ लक, पेपर आपका बहुत अच्छा हो। साथ में जो PDF है आप www.gyan.com से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, तो सिंपली आप केमिस्ट्री के आंसर की डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री आंसर की। जल्दी जाकर डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और भी कुछ आपका डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका 100% रिप्लाई कर देंगे।